चलिए एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि SSC GD का एग्ज़ाम डेट आ गया है। 10 जनवरी से SSC GD का पेपर शुरू होना है। उसी SSC GD एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने आप लोगों को प्रतिशत के बारे में एक वीडियो क्या किया था, बनाया था, जो हमारा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब उसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं, कल हम आपको बता दिए थे कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, किसी भी भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना। उसके बाद था किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना। उसके बाद मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कोई संख्या थी उसका 40%, 50%, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे उसको हमने करा दिया था। अब जो हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है, जो लगभग बेसिक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका ज्ञान होना क्या है आप लोगों को ज़रूरी है। तो अगला टाइप का जो हमारा क्वेश्चन आता है हम उसके बारे में देखते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं इसमें हमको टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको हम लोग देखते हैं, बताते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, जिसे लिखा है 300 का 400 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं, हमारा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 300 का 400 कितना प्रतिशत है, पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, 300 400 से कितना प्रतिशत कम है, या 400 300 का कितना परसेंट। चलिए तो ये हमारा क्या क्वेश्चन था, 300 का 400 कितना प्रतिशत है। ध्यान देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को कि हमको 400 को नीचे रखना है कि 300 को ऊपर नीचे। सबसे पहले ध्यान देते हैं, सबसे पहले हमको ये पकड़ना है कि का किसके पीछे लगा है। तो हम देखते हैं का किसके पीछे लगा है, 300 के पीछे लगा है। तो लिखा हुआ है 300 का 400 कितना प्रतिशत है। जिसके पीछे का उसको हमेशा नीचे, जो हमारी दूसरी संख्या होगी उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो का किसके पीछे लगा है, 300 के। तो 300 को हम लोग नीचे लिखेंगे और गुणे क्या लगाएंगे, 100। हम लोग देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो हमारा क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300, सॉरी ये हमारा कितना आ जाएगा 400, और बटे हमारा कितना हो जाएगा 3। हम देखते हैं 3 से काटेंगे, 3 का नम 3, यहाँ से गया कितना 1, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 33 सही 1/3 प्रतिशत हमारा क्या होगा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 300 का 400 कितना प्रतिशत है। तो 300 का 400 कितना प्रतिशत, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको 400 नीचे रखना है कि 300 नीचे रखना है। सबसे पहले हमको ध्यान ये देना है किसके पीछे का लगा है। का किसके पीछे लगा है, 300 के, उसको हम नीचे रख लेंगे। बाकी जो भी संख्या दिया उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा लिखा है, जैसे लिखा हुआ है 500 400 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। हम देखते हैं बहुत लोग YouTube पर पढ़ते होंगे, देखते हैं, वहाँ बताते हैं हम इसमें तुलना करेंगे। हमें इसमें तुलना कुछ नहीं करना है, ध्यान देते हैं। यहाँ पर ये उठाइए का किसके पीछे लगा है, 400 के। 400 के पीछे का लगा है, 400 को हम लोग कहाँ रख लेंगे, नीचे रख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं 500 को ऊपर रखेंगे और गुणे क्या लगाएंगे, 100। हम देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो हमारा क्या होगा, कैंसिल। 4 से काट लेते हैं, 4 का नम कितना हो जाएगा, 4 का नम 4, यहाँ से 1 गया, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो ये हमारा आ जाएगा 125 प्रतिशत। अगर हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि 500 400 का कितना प्रतिशत है। तो 500 400 का कितना प्रतिशत है, तो हमने क्या देखा, का किसके पीछे लगा है, 400 के। तो हमने 400 को कहाँ रखा, नीचे। 500 को ऊपर रख दिया, उसके बाद गुणे क्या कर दिया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100। हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मान लेते हैं लिखा है 700 का 350 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो हम देखते हैं 700 का 350 कितना प्रतिशत है। हमको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले देखते हैं का किसके पीछे लगा है,
का लगा हुआ है 700 के पीछे, जिसके पीछे का लगा है उसको नीचे रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 700। यहाँ पर क्या लिखेंगे 350, यहाँ पर क्या लिखेंगे गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 से काटेंगे 7 पचे 35, ये हमारा कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। तो कहने मतलब जो हमारा 350 है वो 700 का कितना प्रतिशत है 50% है। आगे हम देख लेते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद अगला टाइप बताते हैं। हम देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 150 450 का कितना प्रतिशत है। तो हम देखते हैं 150 450 का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले ध्यान से देखते हैं का किसके पीछे लगा है 450 के, 450 को कहाँ रखेंगे नीचे, 150 को कहाँ रखेंगे ऊपर, गुणे क्या लगाएंगे पैसे बदलने के लिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 15 का नम 15, 15 से काटेंगे तो यहाँ 45 हो गया, ये आ जाएगा हमारा 100/3। हमको पता है जब भी 100/3 हमको दिखाई पड़े हमेशा इसका प्रतिशत में मान होता है 33 सही 1/3 प्रतिशत। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। 100/3 का मान कितना होगा 33 सही 1/3, 50/3 आ गया 66 सही 2/3। तो ये सब आप याद किए रहेंगे तभी हमारा क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा तेज होगा। तो हमारा ये 4 क्वेश्चन हमने आप लोग करा दिया कि लगभग इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं ये हमारे क्या होते हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि इसमें हमको 300 को नीचे रखना है कि 400 को नीचे रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि तुलना करते हैं कि हाँ कितना अधिक है कितना कम है, तो इसमें हमारा क्या हो जाता है लगभग क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बस हमको ध्यान क्या देना है, जिसके पीछे का लगा होगा उसको कहाँ रख देंगे नीचे, बाकी जो दूसरी संख्या उसको कहाँ रख देंगे ऊपर। हम देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है इसी पर आधारित दूसरे टाइप का क्वेश्चन। उसमें क्या पूछता है कि जो हमारी संख्या जैसे 300 है 400 से कितना प्रतिशत कम है या ज़्यादा है। तो ध्यान से देखते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ से चाहे पुलिस का एग्ज़ाम होगा चाहे SSC-GD का एग्ज़ाम होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आना है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 400 500 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग बहुत अच्छा बताएंगे कि आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी आप लोग क्या होगा गलत होगा। हम लोग देखते हैं कह क्या रहा है 400 500 से कितना प्रतिशत कम है। अब ध्यान हमको देना क्या है, हम देखते हैं कि यहाँ पर 400 है यहाँ 500 है। सबसे पहले दोनों का आंसर निकाल लो कि कमी कितना है। हम देखते हैं ये 400 से 500 जो हमारा कम है वो कितना कम है 100। अब हमको ध्यान क्या देना है, अब हमें ये नहीं समझ में आता इस 400 को नीचे रखना है कि 500 को नीचे रखना है। तो हम देखते हैं यहाँ 400 को नीचे रखना है कि 500 को नीचे रखना है। हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर देखना है अगर कभी भी कमी पूछता है तो हमेशा ज़्यादा वाला मान नीचे, और जब अधिक पूछता है तो हमेशा कम वाला मान नीचे। यहाँ पर प्रतिशत कमी पूछा है तो हमेशा जो हमारा हर होगा ज़्यादा वाला मान रखेंगे। ज़्यादा वाले का मतलब ज़्यादा हमारा क्या है 500, तो लिखेंगे 500 और गुणे यहाँ से क्या हो जाएगा 100। हम देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूना 10। आंसर हमारा कितना आ गया 20%। हमारा आंसर क्या आ गया 20%। हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था 400 500 से कितना प्रतिशत कम है। तो हम देखते हैं कि 400 500 से कितना प्रतिशत कम है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि 500 400 के बीच में अंतर कितने का है 100 का। अगर पूछता है कमी, क्या पूछता है कमी, तो हम लोग क्या करेंगे अधिक वाला मान नीचे रखेंगे। और अगर क्या पूछता है वृद्धि तो हमेशा कम वाला मान नीचे रखेंगे। यहाँ पर हमारा पूछा कमी है, हमेशा नीचे कौन सा मान रखेंगे ज़्यादा वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है 270 300 से
कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं, लिखा हुआ है 270 300 से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 270 और 300 का अंतर कितना है, 30 का। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, 30। अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं पूछा क्या है, कमी। अगर पूछा कमी है तो हमेशा नीचे मान कौन सा रखेंगे, ज़्यादा वाला। ज़्यादा वाला मान हमारा है क्या, 300 गुणे क्या लिखेंगे, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। कहने मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा, 10%। तो जो हमारा 270 है वो 300 से कितना प्रतिशत कम है, तो 270 जो है वो 300 से कितना प्रतिशत कम है, 10% कम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लेते हैं अधिक का क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया 500 400 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं 500 400 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ भी देखते इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 100। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है प्रतिशत अधिक। हमने अभी आपको बताया कि जब पूछेगा कितना परसेंट कम है तो हमेशा जब भी हर में मान रखेंगे ज़्यादा वाला रखेंगे। अगर पूछता है कितना प्रतिशत हमारा क्या है, अधिक है, तो जब हर में मान रखेंगे कौन सा रखेंगे, कम वाला। तो हम देखते हैं यहाँ पर कम वाला मान क्या है, 400 और गुणे यहाँ से क्या हो जाएगा, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कितना परसेंट आ गया, 25%। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि 500 400 से कितना प्रतिशत अधिक है, सबसे पहले दोनों का अंतर लिए कितना आया, 100। अगर पूछता है कितना परसेंट अधिक है तो हमेशा जो मान होगा नीचे वो कौन सा होगा, कम वाला। तो कम वाला मान हमारा कितना है, 400 और गुणे हमारा क्या हो जाएगा, 100 बराबर कितने के, 25% के। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। तब तक हम देख लेते हैं, हमारा ये 2 टाइप आप लोग क्या कर दिए, करा दिए हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम देखते हैं कि हमारा भी क्वेश्चन क्या बता रहे थे आप लोगों को, कितना प्रतिशत कम है, कितना परसेंट अधिक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, जिसे मान लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 750 900 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, कम। सबसे पहले ध्यान से देखते हैं 750 900 से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले हमको करना क्या है, इन दोनों में देखना है, दोनों में अंतर कितने का है, 150 का। अब ध्यान समझते हैं, यहाँ पर पूछा क्या है, प्रतिशत कमी। अभी हमने आपको बताया जब कमी पूछेगा तो हमेशा ज़्यादा वाला मान नीचे, और जब वृद्धि पूछेगा तो हमेशा कम वाला मान नीचे। पूछा कमी है तो क्या लिखेंगे, 900 और गुणे क्या लिखेंगे, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से काट लेते हैं, 3 पचे 15, यहाँ से 3 त्रिका 9, तो ये आ जाएगा हमारा 50/3। हमको पता है 16 3 48 होता है, 16 सही 2/3%, इसका क्या होगा, मान होगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। देखते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला टाइप बताएंगे आप लोगों को। देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो लिखा गया है 900 600 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम देखते हैं
900 600 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं 900 को, तो 900 हमारा 600 से कितना परसेंट अधिक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं 600 से 900 कितना अधिक है, 300। हम देखते हैं पूछा क्या है, प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो यहाँ पर हमको करना क्या है, कम वाला मान नीचे रखना है। क्या करना है, कम वाला मान है कितना, 600 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, कहने मतलब सॉरी ये हमारा कितना परसेंट आ जाएगा, 50%। तो अगर हम बात कर लेते हैं 900 600 से कितना प्रतिशत हमारा क्या है, अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक है, 50% अधिक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा, हमको ये आशा करते हैं कि हमारा लगभग 5-6 क्वेश्चन करा दिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला टाइप देखते हैं। जो हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस से उठा लीजिएगा। लगभग प्रैक्टिस चाहे पुलिस का ले लेंगे, चाहे एसएससी जीडी का ले लेंगे, हर एक स्टेट में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम देखते हैं, और लगभग ये मान चलिए एग्जाम में भी, चाहे पुलिस का एग्जाम होगा, चाहे जीडी का एग्जाम होगा, या कोई अदर एग्जाम होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। देखते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे अगला टाइप हमारा क्या है, जैसे हमने कहा ए की आय बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से, ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। देखते हैं, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, इसका हमारा 3 कॉन्सेप्ट है, लगाएंगे कैसे, ध्यान समझते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट नियम से, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि किसके पीछे से लगा है। तो सबसे पहले यहाँ हम ए मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं बी के पीछे क्या लगा है, से 100 मान लेते हैं, जिसके पीछे क्या लगा है, से, उसको क्या मानेंगे, 100। याद कर लीजिए, से 100, से 100, तो जिसके पीछे हमारा क्या लगा है, से, उसको क्या मानेंगे, 100। तो बी को हमने क्या मान लिया, 100। कह रहा ए की आय बी से 20% अधिक है। हमको पता है कोई भी मान अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100। अगर 100% होता है तो 20% अधिक है, तो 100 में अगर 20 जोड़ देंगे, मान कितना हो जाएगा, 120। बस आपको केवल यहाँ तक ध्यान देना है, उसके बाद अभी हम जो क्वेश्चन कराए हैं उसी पर ही हमारा लग जाएगा। हम देखते हैं, यहाँ से 100 है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 120। अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा अधिक कितना है, ये हमारा अधिक है 20। अगर हम बात कर लेते हैं, पूछा क्या है, कमी। जब हमारा कमी पूछता है तो हमेशा जो मान होता है वो कौन सा, ज़्यादा वाला, 120 गुणे क्या लिखेंगे, 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 100/6। 2 से काट लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, तो ये जो हमारा आंसर आ गया 16 सही 2/3% कम। ये हमारा क्या था, बिना किसी फार्मूले को हमको क्या करना है, इस प्रतिशत को पढ़ना है। अब देखते हैं, बुक में हमारा एक फार्मूला लिखा हुआ है, ध्यान समझते हैं। मान लेते हैं आप लोगों को लगाना है, तो फार्मूले पर लगा लीजिए। पूछा प्रतिशत कमी है, तो लिखा हुआ है प्रतिशत कमी बराबर, यहाँ से हो जाएगा वृद्धि मतलब अधिक, गुणे 100/100 प्लस वृद्धि। अगर यही हमारा वृद्धि पूछा होता, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कमी गुणे 100/100
100 माइनस कमी। ये हमारा क्या है, बुक में हमारा फार्मूला दिया है। हम देखते हैं, अगर हमको मान लेते हैं इसी पर लगाना है इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझते हैं। प्रतिशत कमी पूछा है, प्रतिशत कमी। हम देखते हैं वृद्धि का मान कितना दिया हुआ है 20, गुणे क्या हो जाएगा 100, 100 प्लस वृद्धि, वृद्धि कितना है 20, 100 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 छंग 12, 2 से काट लेते हैं 50 और बटे क्या हो जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 50 बटे 3, कहने मतलब 16 सही 2/3 प्रतिशत। अब हम देखते हैं ये हमारा कौन सा नियम था, दूसरा नियम था। इसी को हम एक नियम से और लगा सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन का नियम कहते हैं। और लगभग जो परसेंटेज है हमारा, इसी फ्रैक्शन के नियम पर पूरा परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। देखते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं 20% दिया हुआ है, देखते हैं 20% का मान होता कितना है 20/100, 2 × 9 2, 2 × 5 10, 1/5। इसका मतलब होता क्या है कि पहले हमारा मान 5 था, 1 बढ़ा तो कितना हो गया 6। हम लोग ध्यान से देखते हैं, पहले जो हमारा मान था, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, पहले आगे से सॉल्व कर लीजिए। जो पहले हमारा मान था वो कितना था, पहले जो मान था वो 5 था, 1 की वृद्धि हुई, बाद में इसका मान कितना हो गया, बाद में मान कितना हो गया 6। हम ध्यान से देखते हैं, पहले जो हमारा मान 5 था वो हमारा मान बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो वृद्धि हुआ है वो कितने का हुआ, 1 का। अभी हम आपको नियम बताए थे, जब पूछता है कमी तो हमेशा नीचे ज़्यादा वाला मान, और जब पूछता है वृद्धि तो हम मान कौन सा रखते हैं, कम वाला। कहने मतलब इसको बढ़ने के पहले इसका मान कितना था, तो कमी हमारा कितने का हुआ 1, गुणे क्या लिखेंगे 6, 100 हो गया, 1/6 गुणे 100, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100/6, आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो हम लोग देखते हैं कि यही हमारा क्वेश्चन लिखा गया था। इस क्वेश्चन को लगाने का हमारे टोटल कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। आपको इन तीनों नियम में से जो भी आसान लगे, देखिए ये हमारा फार्मूला है। हो सकता है कि आप लोगों को फार्मूला एग्जाम में भूल जाएं, तो चाहे आप लोग इस नियम को अपना लीजिए या तो इस नियम को अपना लीजिए। अगर आपको फार्मूला याद रहता है, फार्मूले के नियम अपना लीजिए। तो हम जो आप लोग पढ़ा रहे हैं स्पेशल SSC GD OPP के लिए पढ़ा रहे हैं, जो हमारा स्पेशल चल रहा है परसेंटेज, वो केवल स्पेशल जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है SSC GD का, इसको मद्देनजर रखते हुए। दूसरा UPP की वैकेंसी आने ही वाली है, बहुत जल्द आ जाएगी। UPP तथा SSC GD की एग्ज़ाम के लिए मुख्य रूप से फोकस किया गया है। तो हम देखते हैं कि हमारा आप लगभग 2 टाइप या 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। जो हमारा अगला टाइप है, अगला टाइप हम आप लोगों को कल कराते हैं। और आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग विधिवत तैयार कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो दूसरे लोगों तक भी क्या हो, आसानी से पहुंचे। तब तक आप लोग क्या करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक क्लास सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए जोश नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में।